Yeah, so guys, we have to study under damped system now. See, actually हमने under damped system को already analyze किया ना थोड़ा बहुत, तो अब हम उसी को continue कर लेंगे. मैंने 2 बार actually इसको connect कर दिया, 2 बार recording ज़ाया हो गई, internet was down, I don't know what happened. So we are studying under damped systems. So in this under damped systems, तो under damped system में क्या होता है? जो हमारी damping है वो होती है CC से कम. C by CC is zeta, मतलब zeta is less than 1. So CC, which is representative damping, तो जो हमारा सिस्टम डैम्पिंग है हम इसको कंपेयर करते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग से, यानी रिप्रेजेंटेटिव डैम्पिंग से, जो कि हमारा सीसी है. और बेस्ड अपॉन दैट सिस्टम इज अंडर डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड, है ना. अगर डैम्पिंग आपका यानी जो एफ इक्वल सीवी में आता है ना सी, अगर वो कम होगा क्रिटिकल से सीसी से, सीसी किसके बराबर होता है 2m ओमेगा एन. तो आप जब सिस्टम का 2m ओमेगा एन निकालोगे ना, तो अगर आपकी डैम्पिंग जो आपने मेजर की हुई होगी यूजिंग सम प्रैक्टिकल मेथड, तो अगर वो कम आ गई सीसी से, तो आपका सिस्टम फिर अंडर डैम्प्ड है. तो अगर वो ज्यादा होगी सीसी तो फिर ओवर डैम्प्ड. ओवर डैम्प्ड को हम आगे देखेंगे, बट इसमें हम अंडर डैम्प्ड देखेंगे. तो इसको अंडर डैम्प्ड को हमने ऑलरेडी इसके लिए इक्वेशन डिराइव की थी ना, तो मैंने उसमें एक्चुअली ईलर्स इक्वेशन यूज की थी. e to the power iota theta equal to cos theta plus iota sin theta. तो वो ईलर्स इक्वेशन यूज करके हम इसी को यानी इक्वेशन ए, यानी ये वाली इक्वेशन x of t equal to x e to the power minus zeta omega nt cos omega dt minus phi. तो इसमें अगर आप देखोगे दो टर्म्स है, एक तो है पहला जो जिसमें x e to the power minus zeta omega nt, और दूसरा है cos. इसका मतलब होगा इसमें ऑसिलेशंस होंगी cos की वजह से. दिस इज कोसाइन टर्म. तो कोसाइन टर्म को आप साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो फिर आप लिख सकते हो sin ओमेगा dt प्लस फाई. इस कांस्टेंट में चेंज आ जाएगा फाई में, अदरवाइज you can present it as cos as well as sin. Obviously this is for zeta less than 1, c is less than cc, which means c by cc is less than 1. अगर आप इसको प्लॉट करोगे ना, तो you will obtain a response like this, x of t versus t. x of t आपको ऐसा प्लॉट मिल जाएगा. See, basically this plot is, इसमें ऑसिलेशंस तो होंगी जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, यानी जैसे सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम में होती है जिसमें डैम्पिंग नहीं होगी. लेकिन इसमें क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशंस का वो डिक्रीज होता जाएगा. सी यू कैन सी दिस इज डिक्रीजिंग, है ना. दिस इज द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम. तो ये डिक्रीज होता है, इसका मतलब ये हो गया आपका रेस्पॉन्स ऐसा होगा जिसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा. मतलब A3 will be less than A2 will be less than A1, which are amplitudes over 3 cycles, है ना. तो कम कम होता जाएगा. तो ये हो गया रेस्पॉन्स इसमें अंडर डैम्प्ड सिस्टम. लेकिन वो इसमें ऑसिलेशंस तब भी होंगी क्योंकि डैम्पिंग तो हमारी कम है ना, डैम्पिंग हमारी कम है. इससे इस केस में ऑसिलेशंस होती है बिकॉज आवर रेस्पॉन्स जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई किया ना, वो इक्वेशन, उससे हमें पता चला इसमें ऑसिलेशंस होंगी. अगर आप देखोगे ये इक्वेशन जो है, दिस इज ये जो प्लॉट है, ये जो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया ना, दिस इज अ प्लॉट ऑफ दिस इक्वेशन ए, जनरल प्लॉट ऑफ दिस इक्वेशन ए. तो आप इसको प्लॉट करके इस इक्वेशन को अगर आप मैटलैब में डालोगे ना, गिवन सम इनिशियल कंडीशंस इक्वेशन ए को, तो आपको ऐसा प्लॉट मिल जाएगा जैसा कि मैंने दिखाया है ये अंडर डैम्प्ड. तो ये हो गया अंडर डैम्प्ड. लेट्स सी व्हाट. हाँ, अब हो गया क्रिटिकली डैम्प्ड. क्रिटिकली डैम्प्ड हो गया जब आपकी डैम्पिंग जो, अगर आपके पास स्प्रिंग मास सिस्टम है, जब आपने उसमें C को मेजर किया तो वो निकला बराबर किसके 2m ओमेगा n के, यानी CC के, कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव डैम्पिंग है. हाँ, तो आप किसी सिस्टम को ऐसे डिजाइन कर सकते हो जिसमें आप डैम्पिंग बराबर इक्वल लोगे, यानी बराबर लोगे क्रिटिकल डैम्पिंग के. उस केस में क्या होगा कि सपोज फॉर एग्जांपल सी डैम्पिंग कैन बी चेंज्ड. जो सी है ना डैम्पिंग का, अगर आपका फ्लूइड ज्यादा विस्कस है तो ज्यादा डैम्पिंग होगी. मतलब जो आपका पिस्टन सिलेंडर है ना स्प्रिंग मास सिस्टम को अटैच, अगर उसमें फ्लूइड विस्कस होगा तो ज्यादा डैम्पिंग होगी, अगर लेस विस्कस होगा तो कम डैम्पिंग होगी. फॉर एग्जांपल एयर की डैम्पिंग बहुत कम होगी, वाटर की होगी उससे ज्यादा. तो हम डैम्पिंग को चेंज कर सकते हैं.
इसका मतलब हो गया अगर हम डैम्पिंग को बराबर कर दें क्रिटिकल डैम्पिंग से, यानी C होगा बराबर CC के, which means C by CC is 1, which means zeta is 1. तो डैम्पिंग कांस्टेंट तो आपको पता है, तो हमें क्रिटिकल डैम्पिंग मिलेगा. इन दिस केस सोल्यूशन आएगा x ऑफ t इक्वल c1 e to the power s1t plus c2 e to the power s2t. तो इस केस में s1 और s2 बराबर होंगे ना, क्योंकि अंडर रूट के जो जीटा 1 है, तो इसका मतलब अंडर रूट के जो अंडर है वो 0 आ जाएगा. तो s1 s2 के बराबर होगा ओमेगा माइनस ओमेगा एन. ये आप आराम से देख सकते हो, पिछली जो लेक्चर में मैंने दिखाया उसमें आप देख सकते हो कि s1 और s2 माइनस ओमेगा एन बन जाएगा जब c होगा बराबर cc की, यानी जब जीटा 1 होगा. इसका मतलब हो गया इसमें जो हमारे पास रिपीटेड रूट्स आ गए ना, s1 और s2 रिपीट दोनों बराबर आ गए. इस केस में क्या होता है, जो हमारा सेकंड वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन बन जाता है वो बन जाता है गिवन बाय दिस इक्वेशन 1. See, this is a standard procedure to find the solution of the system when we have repeated roots. x of t आ जाएगा बराबर c1 plus c2t e to the power minus omega n t. तो ये सोल्यूशन आ जाएगा. c1 और c2 आर्बिट्री कांस्टेंट है. देखो इसमें c1 और c2 ये कोई डैम्पिंग वैम्पिंग नहीं है, c1 कांस्टेंट है, c1 और c2. तो इक्वेशन 1 जो है, दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए क्रिटिकली डैम्पिंग सिस्टम. तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो आपका सिस्टम है दैट विल बिहेव, उसका जो रिस्पॉन्स है दैट विल बी गवर्नड बाय द इक्वेशन 1. तो ये आप देख लोगे. तो इस केस में अगर आप देख लोगे इसमें कोई साइनोसॉइडल टर्म नहीं है, इसमें सिर्फ c1 plus c2t e to, इसमें सिर्फ दिस इज एन एनालिटिकल इक्वेशन एंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. इसमें नेगेटिव है ना यहाँ पे माइनस ओमेगा एन टी. दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना. अगर माइनस नहीं होता तो ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग होता. तो माइनस से एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब इट इज, तो विद टाइम दिस डिकेज, जो सोल्यूशन है ये कम होता जा रहा है, मतलब एम्पलीट्यूड जो है सिस्टम का वो कम होता जाएगा. तो इसका मतलब ये हो गया इस केस में कोई ऑसिलेशन नहीं होगी. तो अगर आपकी डैम्पिंग क्रिटिकल के बराबर होगी तो आपको वाइब्रेशंस ही नहीं होंगी. उस केस में तो वाइब्रेशन हुई थी जो अंडर डैम्पर सिस्टम था, लेकिन इस केस में कोई वाइब्रेशन नहीं होगी. तो क्यों नहीं होगी, बिकॉज दिस इज अ सॉल्यूशन. इक्वेशन 1 सेज सो, है ना. सी दिस इज द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम. इट शोज दैट जो आपकी गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट विल बी सैटिस्फाइड बाय इक्वेशन 1 एंड hence there will be no vibrations because there is no sinusoidal term. तो मैंने लिखा है there will be oscillations in under damper system, लेकिन इसमें नहीं होंगी. हाँ, तो बेसिकली व्हाट दिस मींस इज कि अगर आपके पास एक सिस्टम है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डोर है, डोर को आपने लगा दिया है वो डैम्पर, जैसा कि वो मॉडर्न डोर्स में होता है ना डैम्पर. तो जब हम डोर को डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब हुआ जब हम उसको खोलते हैं, सी व्हेन देयर इज अ सिस्टम, अ स्प्रिंग मास सिस्टम और व्हाटएवर इट इज, उसको हम पहले डिस्टर्ब करते हैं, फिर ऑसिलेशन स्टार्ट होती. सपोज आप डोर को डिस्टर्ब करोगे, डोर को डिस्टर्ब करना हो गया, डोर को खोलोगे. वंस यू ओपन द डोर, सपोज आपके पास जो उसमें डैम्पर लगा हुआ है उसकी डैम्पिंग है क्रिटिकल के बराबर, तो वो डोर जब बंद हो जाएगा ना, सो दैट देयर विल बी नो वाइब्रेशंस, और वो आराम से बंद हो जाएगा. अगर वाइब्रेशंस होंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, उससे फिर नॉइज हो जाएगी. मॉडर्न डोर्स होते हैं, ऑफिस में जो डोर्स होते हैं, तो अगर आप दरवाजा खोलोगे फिर दरवाजा बंद होगा तो वहां पे नॉइज होगी. लेकिन अगर आप उसमें डैम्पर, जो कि मॉडर्न डोर्स में लगाया जाता है, तो जब आप उसमें डैम्पर लगाते हैं तो आपको क्या होगा, तो डैम्पर की वजह से अगर उसकी डैम्पिंग क्रिटिकल के बराबर होगी तो वो आराम से बंद हो जाता है दरवाजा, उससे शोर फिर नहीं होता. इनफैक्ट जो मॉडर्न डोर्स होते हैं उनको हम क्रिटिकली डैम्पर्ड डिजाइन करते हैं. तो दिस इज एन एग्जांपल वेयर दिस कैन बी एक्सप्लॉइटेड वाइब्रेशंस. इसी तरह अगर आपके पास कैनन हो गई है जिससे वो आर्टिलरी शेल्स फायर करते हैं, उनमें भी जो स्प्रिंग मास सिस्टम होता है ताकि वो जल्दी जल्दी आ जाए वापस अपने पोजीशन पे, उनको भी हम क्रिटिकली डैम्पर्ड फिर वो करते हैं डिजाइन. सी आई विल शो यू द रेस्पॉन्स कैसा होगा इसमें, क्योंकि वाइब्रेशंस नहीं होगी. आपने स्प्रिंग, सपोज आपने स्प्रिंग मास सिस्टम को थोड़ा डिस्टर्ब किया बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स,
तो जब आप उसको छोड़ोगे तो आपकी जो रेस्पॉन्स होगा, जो आपका रेस्पॉन्स होगा, दैट विल बी गिवन बाय दिस प्लॉट। मतलब कोई वाइब्रेशन नहीं होगी, जो आपका सिस्टम है वो धीरे 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 अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। जैसा कि डोर डोर जो ऑफिस में है जिसमें डैम्पर लगाया हुआ है, अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे वो वापस आ जाएगा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ऐसे, by this response. So this is the response of a critically damped system. So now we have studied this response of a critically damped system. इस केस में oscillations नहीं होगी, इसको हम utilize कर सकते हैं डोर्स में या artillery shells में, या even in this जो हमारा शॉकर एब्जॉर्बर सिस्टम है ना बाइक का, अगर उसको भी हम डैम्पर लगा देंगे जिसमें डैम्पिंग लगभग लगभग क्लोज होगी क्रिटिकल के, तो एग्जैक्टली तो इसको क्लोज नहीं कर सकते ना क्रिटिकल के, बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, सी दोज फैक्टर्स। उसमें उस केस में भी फिर हमारा जब फॉर एग्जांपल आगे मेरा मेरा जंप आ गया बाइक का, तो जब जंप होगा, अगर सिस्टम अंडर डैम्प्ड होता सपोज, तो वो वाइब्रेशंस करता तो मुझे डिस्कम्फर्ट फील हो जाता ना शॉकर में। यानी बाइक पे अगर शॉकर को हम अंडर डैम्पर्ड सिस्टम, अगर हमने हमारी डैम्पिंग जो है शॉकर की, जो उसमें डैम्पर लगाया हुआ होगा ना डैम्पर, अगर उसकी डैम्पिंग क्रिटिकल से कम होगी, तो जब वो जंप आएगा तो जंप से उसको डिस्टरबेंस मिल जाएगी ना पहले शॉकर को, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो वाइब्रेशन स्टार्ट होंगी। तो अब वो वाइब्रेशन अगर स्टार्ट होंगी तो मुझे डिस्कम्फर्ट होगा। लेकिन अगर मैंने इसको क्रिटिकल डैम्पिंग दी हुई होगी, मतलब जो डैम्पर है उसकी जो डैम्पिंग है, जो उसमें सी है वो सी के बराबर होगा सपोज, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको जो सिस्टम को जब आपने इस बाइक को डिस्टर्ब किया, जब ये जंप से डिस्टर्ब हुई, तो ये वापस आ जाएगी अपनी पोजीशन पे थ्रू दिस कर्व विदाउट क्रिएटिंग ऑसिलेशंस। तो उससे हमारा डिस्कम्फर्ट कम हो जाएगा और ये जल्दी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आएगा, जो कि हमें चाहिए। So this is it. This is the utilization of these, some of these things. So let's see now what ओवर डैम्पर सिस्टम, इसी तरह ओवर डैम्पर भी ऐसा है। सी जो सिस्टम था, जो एक्चुअली हमने इसको पहले ही एनालाइज किया ना, तो अब हम जस्ट देखते हैं। ओवर डैम्पर सिस्टम में हमने वैसे ही रखनी है इक्वेशन जैसे पहले थी, कुछ नहीं करना है। सो फॉर हैवी डैम्पिंग, मतलब जब डैम्पिंग ज्यादा होगी, C is greater than CC, तो C by CC is greater than 1, zeta is greater than 1, मींस डैम्पिंग जो है वो ग्रेटर देन रिप्रेजेंटेटिव डैम्पिंग। तो S1 तो पता है हमें, इसके बराबर होता है माइनस जीटा प्लस दिस, और S2 इसके। सो दीज रूट्स आर रियल एज Z इज ग्रेटर देन 1, है ना, Z ग्रेटर देन 1 है, तो Z स्क्वायर माइनस 1 इज पॉजिटिव, इसका मतलब जो अंडर रूट के अंदर टर्म है वो पॉजिटिव होगी, मतलब ये दोनों जो है S1 और S2 ये रियल है। तो सोल्यूशन वैसा ही रह जाएगा, x of t इक्वल c1 e to the power s1t plus c2 e to the power s2t, और इसमें भी कोई वाइब्रेशन नहीं होगी और सिस्टम की रेस्पॉन्स ऐसे होगी। ये लगभग क्रिटिकल के बराबर लगती है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है क्रिटिकल के साथ। वो डिफरेंस ये है कि इसमें ज्यादा टाइम लगता है, लगता तो ऐसा होना चाहिए कि इसमें थोड़ा बहुत कम टाइम लगना चाहिए, लेकिन इसमें ज्यादा टाइम लगता है क्रिटिकल से। तो आप देखेंगे आगे, अगर आप इसको मैटलैब में एग्जैक्टली प्लॉट करोगे तो आप पता चलेगा जो ओवर डैम्पर सिस्टम है उसमें ज्यादा टाइम लगता है क्रिटिकल डैम्पर से इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने में, जब हम सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। सो मैंने इसमें लिखा है, इन एन ओवर डैम्पर सिस्टम देयर आर नो ऑसिलेशंस जस्ट लाइक क्रिटिकली डैम्पर सिस्टम, बट द सिस्टम ओवरशूट्स। ओवरशूट का मतलब हो गया ये क्रिटिकल डैम्पिंग से ज्यादा टाइम लेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आने में। तो एक्चुअली डोर्स जो हमारे है ना, जो हमारे डोर्स हैं ऑफिस में, उनको हम ओवर डैम्पर्ड ही बनाते हैं, क्योंकि जब हमने दरवाजे को खोला ना या डिस्टर्ब, जब वो वापस आएगा तो वो, मतलब जब अगर आपने देखा होगा ना, जब वो वापस आ जाता है अपनी पोजीशन में, जब दरवाजा बंद होता है फिर, तो वो बंद होते टाइम वहां पे थोड़ा बहुत रुकता है कुछ टाइम के लिए, तो वो दैट रेस्पॉन्स एक्चुअली इज गवर्नड बाय दिस इक्वेशन, दिस कर्व, ये ना, ये जो कर्व है यहाँ पे, तो ले कितना टाइम ले फिर लेगा, फिर दरवाजा बंद होने में उससे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन शोर नहीं होना चाहिए। मतलब दरवाजा तो बंद होगा ही ऑब्वियसली, फिर जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने में उसको टाइम लगेगा, लेकिन तब तक वो थोड़ा बहुत खुला भी रहेगा तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी।
मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि ओवर डैम्पर सिस्टम है वो स्लाइटली डिफरेंट है क्रिटिकली डैम्पर सिस्टम से, इस लिहाज से कि उसमें ज्यादा टाइम लगता है ओवर डैम्पर सिस्टम में सिस्टम को इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने में। तो मैंने लिखा है शॉर्ट, मैंने लिखा है ये एग्जांपल, आप देख लेंगे। मैं इस पे अंडर डैम्पर सिस्टम पे मैं प्रॉब्लम एक सॉल्व करूंगा and I will upload that. But I hope you are understanding this, and thanks. This is it. This is for today. I'm going to end it.